तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर पहुंचे हैं उनके होटल रिट्ज होटल, जहां पर ये मुलाकात आगे होनी है। औपचारिक मुलाकात आगे होनी है। अनौपचारिक मुलाकातों के साथ तो शुरुआत ही हुई थी एससीओ की इस बैठक की, जिसमें रिसेप्शन के लिए जब दोनों नेता मिले, जब फोटो ऑप के लिए मिले, उस समय भी बातचीत हुई थी। और अभी एक ही गाड़ी में सवार होकर देखिए, आमतौर पर तो सभी जो वैश्विक नेता होते हैं उनका अपना अपना पूरा काफिला होता है, लेकिन ये आत्मीयता का एक बहुत बड़ा संकेत होता है जहां पर आप दो नेताओं को एक साथ ही गाड़ी में सवारी करते हुए देखते हैं और एक मीटिंग के लिए पहुंचते हुए देखते हैं। पर कुछ ऐसा ही संबंध भारत और रूस का रहा है जो अमेरिका को भी बहुत चुभ रहा है इस समय। और जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन उन सारी चीज़ों पर भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर ही लेते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो एक तरह से ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप में दो देशों के बीच की बातचीत होती है, लेकिन इसके साथ ही दो नेताओं के बीच का जो संबंध है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, दो देशों के बीच के रिश्तों को निर्धारित करने में, तय करने में और उस कूटनीति को आगे ले जाने में। रिश्ता अपनी जगह पर इन तस्वीरों के साथ सामने आता रहता है। तो रूस के राष्ट्रपति अभी रुकेंगे चीन में, कुछ और दिन रुकेंगे। यहाँ से टियानजिन से निकलकर वो रवाना हो जाएंगे बीजिंग के लिए आगे। प्रधानमंत्री 3 तारीख के लिए यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं और ये चीन का जो विक्ट्री डे है जिसे चीन अपनी जीत के रूप में यहाँ पर मनाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस पूरे विदेश दौरे पर निकले थे तो सबसे पहले जापान के दौरे पर वो पहुँचे थे, जहाँ पर 2 दिन बिताने के बाद वो चीन के टियानजिन में पहुँचे एससीओ बैठक के लिए। तो चीन का दौरा नहीं बल्कि एससीओ के लिए उनका दौरा, जो कि एक फर्क उसमें आ जाता है। हालांकि बातचीत दोनों नेताओं के बीच ज़रूर हुई, शी जिनपिंग के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यहाँ पर ज़रूर हुई। और आगे किस तरीके से दोनों देश अपने रिश्तों को ले जाना चाहेंगे उसको लेकर भी एक खाका तैयार रहा। व्लादिमीर पुतिन को भारत आना है आज इस बार इस साल के अंत तक, और उससे पहले जो मुलाकात पुतिन और मोदी के बीच यहाँ पर होगी उसमें से क्या निकलता है वो अहम होगा। लेकिन उस मुलाकात की शुरुआत से पहले ही जिस तरह से दोनों एक साथ उस मुलाकात के लिए पहुंचे हैं एससीओ की बैठक में, जो दोनों शामिल रहे, दोनों का संबोधन हुआ दोनों नेताओं का, और उसके बाद जब समापन हुआ है, जब एक साझा जो स्टेटमेंट है उसे जारी किया गया है, उसे अडॉप्ट किया गया है, उसके बाद दोनों नेता यहाँ से निकले हैं एक ही साथ, एक ही गाड़ी में सवार होकर व्लादिमीर पुतिन के होटल के लिए।